सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के थोड़े से बेसिक न्यूमेरिकल्स, यानी कि इस फॉर्मूले का थोड़ी सी पकड़ बनाएंगे और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जिससे हमें रिलेशन याद रहे, यानी कि V इक्वल टू आर आई होता है। अगर आई निकालना है V बाय आर कर सकते हैं, आर निकालना V बाय आई कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल फॉर्मेशन में रखते हैं तो फॉर्मूले ईजी लगते हैं, याद करने में आसान रहते हैं। पहले बात तो हम ये देखते हैं कि अगर इस फॉर्मूले में हम r को कांस्टेंट कर दें, यानी कि r को फिक्स कर दें, तो v और i में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी कि अगर v बढ़ाएंगे तो i भी बढ़ेगा। यानी कि कहना क्या चाहता हूँ कि अगर r कांस्टेंट हो, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला केस हम जो डिस्कस करेंगे आज, इफ r इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है अगर आप r को चेंज ना करें, r के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो किसी सर्किट में, तो आप जितना वोल्टेज देंगे उतना करंट होगा। V and I are in डायरेक्ट रिलेशन। इसको समझ लेते हैं क्या ये सही बात है, यानी कि हम एक सर्किट बना लेते हैं, जो बात कही गई है वो ही यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 सर्किट बना रहा हूँ। हमने क्या करना है, r को कांस्टेंट कर देना है, यानी कि तीनों केसेस में ऐसा करते हैं कि r को चेंज नहीं करते, यानी कि r को फिक्स कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि यहाँ पर कीजिए 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 2 ओम। अब हम क्या करते हैं, v और i में देखते हैं रिलेशन क्या क्या हो सकता है। पहली बात क्या करते हैं, इस केस में क्या करता हूँ मैं, पहले केस में सपोज कीजिए हमारे पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट, बैटरी कितनी है 10 वोल्ट। क्या आप यहाँ करंट निकाल सकते हैं इस केस में? तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू R आई। E 10 है, R 2 है, 2 यहाँ चला जाएगा, 10/2 हो जाएगा, कितना निकलेगा 5, यानी कि करंट 5। अब हमने क्या किया है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट केस में वोल्टेज डबल कर लेते हैं, यानी कि वोल्टेज को जो हमने सप्लाई दी है इसको 10 की बजाय 20 वोल्ट कर दें। तो करंट के साथ क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि अगर R कांस्टेंट है, या कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं किया, और आप वोल्टेज सिर्फ चेंज कर रहे हो, तो करंट कितना चेंज हो जाएगा? तो वोल्टेज को क्या किया, डबल किया, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन। देखिए R जो फिक्स है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सामने सामने दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन। अब अगर हमें ये चीज कोई विश्वास नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए V इक्वल टू R है, V कितना है 20 है, R कितना है 2 है, 2 यहाँ चला जाएगा, 20/2 कितना हो जाएगा, वही बात हुई, 10 एम्पेयर ही आना था। हम वही तो कॉमन सेंस से बोल रहे थे कि सर अगर आपने R कांस्टेंट रखा हुआ है, R कांस्टेंट रखा, V और I में डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसको डबल करोगे I भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर 10 को 20 कर दिया तो हमारा करंट भी डबल हो गया, 5 से 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस केस में पहले से ही कंपेयर कीजिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड केस को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 5 वोल्ट कर देता हूँ, यानी कि मैंने वोल्टेज को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो करंट के साथ क्या होगा, सेम, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, R कांस्टेंट है, तो जो V के साथ ऑपरेशन हो रहा है वही ऑपरेशन जो है I के साथ हो जाएगा। यानी कि आना चाहिए, यहाँ कितना था 5 एम्पेयर का करंट, तो यहाँ 2.5 एम्पेयर का आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो V इक्वल टू R आई, यानी कि I कैलकुलेट करते हैं, C को नहीं मानते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसे आता है, 5 वोल्ट होता, R 2 होता, I कितना आएगा, यहाँ चला जाएगा, 2/5 हो जाएगा, आ जाएगा, वही तो बात थी ना। तो हमने कि नॉर्मल ऐसे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, अगर हमें इस फॉर्मूले पे पकड़ो कि R कांस्टेंट रहा किसी सर्किट में, R कांस्टेंट रहा, R फिक्स रहा, 2 ओम 2 ओम 2 ओम तीनों के में, तो अगर R फिक्स है तो V और E I जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, यानी कि V को बढ़ाओगे I बढ़ेगा, V को घटाओगे I भी घटेगा। यहाँ V को बढ़ाया डबल किया तो करंट भी डबल होगा, V को हाफ किया करंट भी हाफ हो गया। पहली बात तो ये हमने V और I में रिलेशन निकाला जब हमने R कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस जो लेंगे उसमें V को कांस्टेंट रखते हैं। सेकंड केस, इफ V इज कांस्टेंट, यानी कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, उसमें जो वोल्टेज दी जा रही है, उसमें जो वोल्टेज दी जा रही है वो कांस्टेंट है, वोल्टेज को चेंज नहीं करना है। तो
कहा जाता है अगर V कांस्टेंट है तो लैग कौन गया, R एंड I, क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, इनडायरेक्ट रिलेशन, और रिजल्ट ही पता लग जाता है कैसे, क्योंकि फॉर्मूला तो ये V बाई आर है। एक काम कीजिए, I और I के बीच में रिलेशन निकालना है, R को इस तरफ ले जाता है, V बाई आर इक्वल टू I, ऐसा लिख सकते हैं, R को नीचे लेंगे। अगर V फिक्स है, जिस तरह से पिछली बार R फिक्स था उसको ढक लिया था, अब इसको ढक लिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रही। तो R और I में कितना फर्क है, ये रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, सामने नहीं है नीचे है, तो उल्टा रिलेशन होगा। उल्टा रिलेशन का मतलब क्या है, इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो करंट मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे करंट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये सही बात है, वही तीन एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिए थे यहाँ भी लेके देखते हैं। ये देखिए तीनों केसेस में मैंने वोल्टेज कांस्टेंट रखी, ये बहुत जरूरी है कि एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए तभी हम दो के बीच में रिलेशन बता पाएंगे। तो हमने V को कांस्टेंट किया तो सर R और I इंटरैक्ट रिलेशन बताओगे, इंटरैक्ट मतलब उल्टा ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस R 2 ओम की है, पहले तो करंट निकाल लिया जाए कितना निकलेगा, उसी फॉर्मूले से V इक्वल टू आर आई, V है 10, R है 2, 2/10 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5। ये हम पहले ही वाला ही एग्जांपल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट ही रखनी है, इस केस में वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे तभी ये रिलेशन आएगा। तो हमें क्या करना है, काम करते हैं, रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं, रेजिस्टेंस को डबल कर दें, करंट क्या डबल हो जाएगा, वो तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। जब वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो आर और आई, रेजिस्टेंस और करंट उल्टे रिलेशन में होते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर रहे हैं, करंट जो है वो हाफ हो जाना है, जो पहले आ रहा था उससे ये क्या चेंज हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस को डबल किया गया है, वोल्टेज सेम ही है, तो आपको करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, करंट हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना आना चाहिए 2.2। अगर विश्वास नहीं तो यहाँ भी V इक्वल टू आर आई लगा लीजिए। V कितना है 10 है, R कितना है 4 है, 10/4 हो जाएगा यहाँ पर, 10 I हो जाएगा 5। तो सेम ही चीज निकल रही है, यानी कि हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, अगर हमारी पकड़ इस फॉर्मूले में हो तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम सर्किट्स को अंदाजा लगा सकते हैं, हम अपने आप से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट में क्या करें, अभी तो हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस बढ़ाई थी तो देखा करंट घट गया, रेजिस्टेंस को डबल किया था, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, करंट को क्या फर्क पड़ा, डिवाइड बाय 2। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको 2 ओम की जगह 1 ओम कर देते हैं, यानी कि मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया ना, 2/2 ही 1 होगा। तो बताइए करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल रिलेशन होगा, वोल्टेज सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपने डिवाइड बाय 2 किया है रेजिस्टेंस को तो करंट मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, पहले कितना था 5, अब 10 एम्पीयर आ रहा है। देखते हैं सही है कि नहीं, चेक करेंगे। V इक्वल टू आर आई, V कितना है 10 है, R कितना है 1, I कितना हो जाएगा, I को ऐसे रख देंगे, 3 to 1 की लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आ जाएगा 10 एम्पीयर। ठीक है, हमें ये क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत है, एक बार ही कैलकुलेट करना चाहिए। अब जो चीजें चेंज कर रहे हैं उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो और चीज होगी वो क्या हो। हमने देखा इसमें वोल्टेज सेम रहेगी, तो हमने बोला अगर वोल्टेज सेम रहती है तो आर और आई इंटरनल रिलेशन में होते हैं, यानी कि आपने रेजिस्टेंस बढ़ाई, करंट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना बढ़ाएंगे डबल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को यहाँ 1/2 कर दिया तो करंट क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। देखा, इसका मतलब है इनडायरेक्ट रिलेशन का
तो ये दिमाग में चीज़ें हमारे रहनी चाहिए जिससे हम जल्दी जल्दी ये कर सकें, ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। अब थर्ड केस कर लेते हैं जहां पर हम आई को कांस्टेंट रखते हैं। अगर करंट किसी सर्किट में कांस्टेंट रखे हैं तो रिलेशन वी एंड आर के बीच में क्या होगा। हम सारी चीज़ें कहाँ से निकाल रहे हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले से ही तो निकाल रहे हैं, V इक्वल टू आर आई। क्या चीज़ कांस्टेंट रखी है इस बार, आई कांस्टेंट रखा है, यानी कि V और R सामने सामने हैं, डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, विल बी इन डायरेक्ट रिलेशन। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं, उसी तरह से तीन सर्किट बनाते हैं जिससे दिमाग में बैठे हमारे कॉन्सेप्ट। करंट सपोज कीजिए 5 एम्पेयर का है, वोल्टेज हमने जो पीछे ली थी वही लेते हैं, कितने के लिए है, 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की लेते हैं। और आगे रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं केसेस के लिए पहले से ही। करंट 5 एम्पेयर का होना चाहिए, हम करंट को कांस्टेंट कर रहे हैं इस केस में। इनमें जो तीनों केस लेंगे इसमें सेम क्या चीज़ होगी, फिक्स क्या चीज़ होगी, करंट होगा। तो हमें ये मेंटेन रखना है, यानी कि 5 एम्पेयर का करंट ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी होगी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आर आई से। V है 10, R कितना है पता नहीं तो R को ऐसे लिख देते हैं, I को लिख देते हैं 5। तो R यहाँ पर आ जाएगा 10/5, 2 ओम का। यही हमारा एग्जाम्पल भी था। अब हमें सेम करंट रखना है, तो V और I के बीच में क्या, V और R के बीच में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर I कांस्टेंट है तो V और R के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम एक काम करते हैं, एक चीज़ को चेंज करते हैं, क्या आप बता सकते हैं दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन में है। मैं वोल्टेज को डबल कर देता हूँ, 20 वोल्ट को। अब रेजिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी कि 5 एम्पेयर का करंट रहे, क्योंकि करंट तो 5 एम्पेयर ही रहना है। निकाल सकते हैं क्या, ये आपको बता देता हूँ। करंट सेम है, वोल्टेज डबल कर दी, करंट सेम है ढक लिया, वोल्टेज डबल कर ली तो रेजिस्टेंस भी डबल करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर 4 ओम की ये आपको रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अगर नहीं आया तो समझ लेते हैं भाई कैसे, अगर नहीं पता होता तो क्या करते, हम फॉर्मूला लगाते हैं, V इज इक्वल टू आर आई। पता नहीं है R कितना होगा, हमने निकाल लिया, इस पे लगा दिया 20। करंट कितना होना चाहिए, R पता नहीं, करंट होना चाहिए 5, ये यहाँ चला जाएगा, 20/5 हो जाएगा R, और 20/5 क्या होता है, 5 4 24 ओम का। हमारी कॉमन सेंस से भी तो वही तो निकाल रहे थे हम, यानी कि जब I कांस्टेंट होता है तो अगर हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे हमारा I कांस्टेंट रहे, I सेम रहे। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं, यानी कि सपोज कीजिए 5 वोल्ट कर दिया। करंट अब भी सेम रखना है, तो रेजिस्टेंस पे क्या एक्शन होगा, यहाँ पर क्या एक्शन हुआ है, हाफ हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी हाफ रखनी पड़ेगी, यानी कि 2 ओम की जगह 1 ओम रखना पड़ेगा। अगर नहीं है विश्वास देख लीजिए, R पता नहीं है, V इज इक्वल टू आर आई। V कितना है 5, R पता नहीं है, और ये 5, ये चले जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, R कितना हो जाएगा 1 ओम। वही तो हम बता रहे थे। तो इस तरह से हमने तीनों केसेस कर लिए जिसमें हमने एक चीज़ कांस्टेंट रखी और दोनों के बीच में बाकी जो दो चीज़ें बची उनके बीच में रिलेशन निकाल लिया। डायरेक्ट रिलेशन होगा तो जो ऑपरेशन एक पर हुआ है वो ही दूसरे पर लागू होगा। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो यानी कि कोई चीज़ हाफ होती है तो दूसरी चीज़ डबल हो जाएगी, कोई चीज़ 1/3 होगी तो दूसरी चीज़ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई चीज़ 4 टाइम्स होगी तो सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए हमें एग्जाम्पल, ये अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए और खुद से कुछ क्वेश्चन करके देखिए, और क्या ये अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे फॉर्मूले की, डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन की, वो सही बैठ रही है उन सर्किट्स पे, ये खुद से करके देखिए। थैंक यू।